नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान चुनाव से पहले और चुनावी समीकरणों को तैयार करने राजस्थान में बसपा की 6 सीटें कई बार आई हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने तो कभी बीजेपी ने तो कभी अन्य पार्टियों के चंगुल में आकर बसपा के विधायकों ने कहीं ना कहीं इधर उधर एंट्री मारी है और पार्टी छोड़कर भागे। कभी कहा जाता है कि इसकी जादूगरी, कभी कहा जाता है उसकी जादूगरी से बसपा के प्रत्याशियों को, बसपा के वोटरों को, बसपा के विधायकों को तोड़ने का काम किया है। और खासकर बताया जाता है को राजस्थान के अंदर जो गहलोत है उसको जादूगर बताया जाता है। और जादूगर हमेशा अपनी चालाकी, चपटी और पैसे का लालच देकर बसपा के विधायकों को खरीद लेता है। समझिए अब इस बात को। यहाँ पर काम करने वाले तमाम लोग रहे हैं, यहाँ पर काम करने वाले जयप्रकाश सिंह रहे हैं, धर्मवीर अशोक रहे हैं। उन लोगों के नेतृत्व में जब बसपा यहाँ काम कर रही थी, 6 विधायक यहाँ पर आए। राजस्थान में अब एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए पहुंच रहे हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद की एंट्री से क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी? आकाश आनंद के नेतृत्व में क्या बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है? तो यह कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है भरतपुर की जमी पर। 15 मार्च को माननीय साहब कांशीराम की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद रहेंगे। साथ में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर कई, चाहे रणधीर बेनीवाल हों, सीपी सिंह हों और अन्य हों, सुमरत सिंह जो कि अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, भगवान सिंह बाबा हों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रेम बारूपाल हों स्टेट कोऑर्डिनेटर, और तमाम कोऑर्डिनेटर यहाँ पर रहने वाले हैं। एक और राजस्थान में कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि उत्तर प्रदेश से बहन जी ने पहली बार उनको राजस्थान का कोऑर्डिनेटर बनाया है। और जो कोऑर्डिनेटर बनाए हैं क्या कुछ नया कर पाएंगे? आप देख ही रहे इन कोऑर्डिनेटरों ने एक बात और कर ली थी कोऑर्डिनेटरों की, जो कि राजस्थान में काम कर रहे हैं। रणधीर बेनीवाल लगातार हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ पंजाब दोनों ही राज्य में रहे हैं, और दोनों ही राज्यों में रहकर दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों का पत्ता काटने का काम किया है। चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष युवा हरियाणा के बने हों और चाहे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह कड़ी हो, दोनों को ही रणधीर बेनीवाल ने ही निपटाया है, दोनों को वहां से निकाल दिया। और बसपा की सीट कोई भी नहीं है। नक्षत्र पाल के इकलौते विधायक है वहां पर पंजाब में, और नक्षत्र पाल क्या कुछ कर पाएंगे इस चुनाव में, यह देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब का चुनाव होता है, और रणधीर बेनीवाल ने हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी ताकतें लगाई, लेकिन एक सीट नहीं जीत पाई। अब राजस्थान में रणधीर बेनीवाल को लगाया है। रणधीर बेनीवाल क्या कुछ कर पाएंगे ये चुनाव में पता चलेगा। उनकी नीति क्या है, रणनीति क्या है, ये चुनावी समय पर पता चलेगा कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। साथ ही सीपी सिंह जी को आपने लंबे समय से देखा है। सीपी सिंह जी लगातार काम तो अच्छे करते हैं, लेकिन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, प्रभारी भी लंबे समय तक रहे, लेकिन वहां पर भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए। भीमराव अंबेडकर लगातार उत्तर प्रदेश में रहे हैं, कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, लेकिन मंडलों में कुछ खास बड़ा कुछ नहीं कर पाए। जब बहन जी की सरकार थी उस समय कुछ कर पाए, उनकी खुद की पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाए, चुनाव हारते हुए नजर आए। अब बात आ रही है तमाम जगहों की। लोकल का व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है, ये बात लोकल पे रही। भगवान सिंह बाबा प्रदेश अध्यक्ष रहे, 6 सीटें जीती, और उसके बाद कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद रही, तो ये जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन लोगों ने काम करने की ताकत लगाई। अगर बात करें हम प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान की, तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुमरत सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, और उन्होंने राजाराम जी के साथ में काम किया है।
राजा राम जी के साथ में काम किया तो उस समय उन्होंने मध्य प्रदेश के टिकटों पर बड़ी भूमिका निभाई और 3-3 4-4 सीटें मध्य प्रदेश में रही हैं। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि सुमिरत सिंह की जो नीति है वो एक बड़ी नीति हो सकती है। इसके साथ ही जो लोकल के व्यक्ति हैं वही काम कर सकते हैं। बाहर के प्रदेश प्रभारी अगर एक प्रदेश में एक से ज्यादा 2-3-4 लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी पे एक दबाव भी बनता है और जो काम करने वाले लोग हैं वो काम भी नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जो अभी तक फेल प्रदेश प्रभारी रहे हैं इनको बहन जी बेचती हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो लालच रहता है वो कहीं ना कहीं अपने पेट भरने का रहता है। इससे बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं वो हताश हैं और निराश हैं। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगह की मैं बात कर रहा हूँ। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा 15 जनवरी को बताया जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जो सभाएं होने वाली हैं वो सभाएं हुई। हमने देखी आगरा की सभा 2 मंडलों की सभा थी और सिर्फ 1000 से 1500 लोग थे। अब 1000-1500 जिस राज्य में चाचा व सत्ता रही हो और मंडल की जो सभा हो 8 से 10 जिलों की उसमें 1000-1500 लोग हों तो कहीं ना कहीं बसपा का जमीनी कार्य ठीक नहीं है। उसमें सुधार करने की जरूरत है। बहन जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। तमाम जो लखनऊ कार्यालय पे बैठे चाहे दिल्ली कार्यालय पे बैठे हों उन लोगों को भी फोन उठाना चाहिए और उनको जमीन पर देखना चाहिए। तमाम पत्रकारों से भी बात करनी चाहिए। जमीन पर जो देख रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए। अपने नेताओं के, प्रदेश प्रभारियों के और प्रदेश अध्यक्षों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर वास्तविक सत्ता की ललक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको काम करने की आवश्यकता है। जो काम अभी चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अभी तक काम नजर नहीं आया है। काम होगा तो जनता बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे, ना मैं बोलूंगा। और जनता बोलेगी तो फिर समझ में आएगा कि काम हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश जीरो पे चला गया है 1989 की बात में। राजस्थान ही जीरो पे मान लो क्योंकि 2 सीट हैं केवल। जिन क्षेत्रों में बसपा मजबूत थी, खासकर धौलपुर, करौली और खासकर भरतपुर जो जाट बेल्ट है उसमें एक बड़ी भूमिका में थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में एक बड़ी भूमिका में थी, खासकर ग्वालियर, मुरैना, चंबल और रीवा, सतना, यहाँ पर भी जीरो पे चली गई है। और खासकर बात करो उत्तर प्रदेश में जहाँ जाटवों का बेल्ट कहा जाता है आगरा क्षेत्र को, वहां पर भी बसपा जीरो पे चली गई है। तो बसपा के जाटवों के गढ़ों में बसपा जहाँ जीरो पे चली गई है वहां पर हीरो बनाने के लिए लोकल के व्यक्तियों को एक्टिव करना पड़ेगा और जमीन पर जाना पड़ेगा। जमीन पर जब तक नहीं जाओगे तब तक बसपा का कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं। इसके पीछे के मुख्य कारण यही है कि सिर्फ कागजों में फॉर्मेलिटी पूरी करने से काम नहीं चलेगा। रोजाना की कोऑर्डिनेटिंग हो, डेली का काम का हिसाब लिया जाए तो कहीं ना कहीं बसपा एक बार फिर से कुछ बड़ा कर सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता में भागीदारी कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में बसपा सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन उसके लिए काम करना होगा। अभी तक का जो कार्य है वो खास कार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई कार्य मजबूती से नहीं कर रहा। किसी के दुख सुख में, किसी की जमीन पर काम नहीं हो पा रहे। अब देखना यह है कि अब क्या कुछ होगा, बहन कुमारी मायावती क्या संज्ञान लेती हैं और क्या कुछ होता है। बने रहिए इस रिपोर्ट में। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूले। देखते रहिए वाद।